यहां पे बच्चे गलती करते हैं। डेट इज टू इक्विटी लिखा हुआ है, तो डेट अपॉन इक्विटी की रेशो होनी चाहिए 1:2। इसका मतलब टोटल होना चाहिए 3, डेट 1, इक्विटी 2, टोटल 3। बेटे लेकिन इक्विटी का मतलब आप सब गलत पढ़ते हो। बेटे इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे इक्विटी तो बहुत बड़ा वर्ड है, बस यहीं पे गलती करेंगे बच्चे, क्योंकि वो इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ लेंगे, लेकिन इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स भी आते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 10% का, और 50% डिविडेंड पे आउट रेशो दी हुई है। तो बेटे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा, फिर उसको कंप्लीट करूंगा। मैं लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग नोट नंबर 4। यही तो खासियत है इस क्वेश्चन की। स्टेटमेंट showing calculation of profits year 1, year 2, year 3। बेटे नेट प्रॉफिट्स देख लीजिए, 10% दिया बेटे, 60, 72, 90 लेस डिविडेंड। बेटे 50% की रेशो दी हुई है, 30, 36, 45। बेटे ये लिखा है देखिए, 30, 36, 45। ये है बेटे प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस 30, 36 एंड 45। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बड़ा ही प्यारा गहरा क्वेश्चन है बेटे, ये समझ आ गया तो समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल डिसीजन सारा रिवाइज हो गया। 30, 36, 45, ये मैंने बेटे प्रॉफिट्स लिख दिया, 30, 36, 45 प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां पर आ जाएगा बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर आ जाएगा एग्जिस्टिंग डेट, और यहां आ जाएगा न्यू डेट। बेटे अब रेशो दी हुई है, क्या रेशो दी हुई है कि डेट और इक्विटी की रेशो 1:2 की होनी चाहिए। तो जरा बताइए जी, 2310 भाग में 3, ये आ गया जी 770। ये आ गया जी 1540। ये आ गया जी 915। ये आ गया जी 1830। आराम से बेटे देख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं कर रहा हूं आपके सामने। 3405। ये आ गया जी 1135। और ये आ गया जी 2270, 2270।
और बेटे एग्जिस्टिंग में तो दिया हुआ है ना उन्होंने कि एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है 360, ये एग्जिस्टिंग है, तो न्यू कितनी होगी बेटे निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। एग्जिस्टिंग डेट भी दिए 180, तो चेक करते हैं 770 माइनस 180 इज इक्वल टू 590 बैलेंसिंग फिगर। और बेटे ये आ गया जी, ये आ गया इक्विटी टू बी इशूड, 1150। बहुत बढ़िया जी, देखो आंसर भी आ गया 1150 बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकाला, 1540 में से 360 पुरानी इक्विटी और 30 इस बार के प्रॉफिट, तो ये आ रहा है जी 1150। चेक कर लीजिए ये 590 कैसे निकला, 770 माइनस 180 इज इक्वल टू 590, ये देख लीजिए। बेटे ईयर टू का करके दिखाओ तो मैं मानू, 770 तो बेटे एग्जिस्टिंग हो जाएगा, और बेटे 30 इस बार के प्रॉफिट्स पिछली बार के ईयर वन के प्रॉफिट्स ईयर टू में जुड़ जाएंगे, ईयर वन के प्रॉफिट्स ईयर टू में जुड़ जाएंगे 30, ठीक है जी। और 1150 प्लस 360 ये 1510 एग्जिस्टिंग हो जाएगा। तो बेटा सिंपल है, 915 माइनस 770, ये लो बेटे 145, ये तो हो गया। अब इसको देख लो बेटे, 1830 माइनस 1510 माइनस 36 माइनस 30, ये आ गया बेटे 254, 254। एक सेकंड बेटे, 1150 प्लस 360 1510, 1510 प्लस 36 प्लस 30 माइनस 1830, 254, 254 है बेटे, आंसर ठीक कर लीजिए 254 है। अभी देख लेते हैं तीसरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, टेंशन की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। घबराना क्यों है, घबराना आपको दुश्मन, आप क्यों घबराओ। अभी देख लेते हैं, 915 यहां लिख दीजिए, 1135 में से 915 लेस कर दीजिए तो 220, तो ये आ गया, ठीक है जी। तो 254 प्लस 36 प्लस 30, बेटे बेटे प्रॉफिट्स तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, तो आप देखिए जी इस केस में 2270 माइनस 254 माइनस 1510, तो इकट्ठा भी लिख सकते थे, चलिए कोई नहीं। आइए जी, 2270 माइनस 254 माइनस 1510 माइनस 45 माइनस 36 माइनस 30, ठीक नहीं आ रहा बेटे, एक बार चेक करेंगे। 3405, कोई बात नहीं बेटे, मैं दोबारा से साफ सुथरा कर देता हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए आप, ये लीजिए मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट दोबारा बना देता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग, थोड़ी खुली खुली हो तो ज्यादा अच्छा है ना,
तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग डेट इक्विटी मिक्स। 1 मिनट लगेगा बेटे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है जी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेट, और यहां लिख रहा हूं इक्विटी, यहां लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग डेट, और यहां लिख रहा हूं न्यू डेट, और यहां लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां लिख रहा हूं न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, ईयर 2 का जो प्रॉफिट होता है उसमें ईयर 1 का भी होता है और ईयर 3 का भी, 2 का भी होता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए, ये मैंने टोटल कर दिया जी, डेट का टोटल। अब समझ आया बेटा? अब देखो, हंस भी पड़े आप। ये बेटे टोटल इक्विटी का, और बेटे ये आ गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार देख लेता हूं मैंने ढंग से लिया या नहीं। बेटे 2310 एक बार देख लेता हूं कि वर्किंग कैपिटल भी ट्रांसफर किया नहीं कि ढंग से। ठीक है जी, 2310, 2746 और 3405। 2310, 2746, एक बार चेक कर लेंगे। और 3405। लो जी, अब डेट टू इक्विटी, तो बेटे 1/3 और 2/3 इंटू, ऐसे तो करके देखते हैं बेटे, 1/3 इंटू 2310 और 2/3 इंटू 2310। अब आप मदद नहीं करते ना मेरी, मैं खुद ही कर रहा हूं बेटे। लो बेटे 1540, इसी तरह से 2746 अपॉन 3, 915, 1830 या 31, 1135 और 2270। आराम से बेटे, आराम से देख लीजिए, ये इक्विटी होनी चाहिए और ये बेटे डेट होनी चाहिए, क्योंकि रेशो 1:2 की दी हुई है। अब मैंने एग्जिस्टिंग डेट लिख लिया जी 180 और 360, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 1:2 की रेशो है। इस बार के जो प्रॉफिट्स कमाए हैं एक बार वो भी देख ले, हमने ठीक किए थे या नहीं। नेट प्रॉफिट्स 10% है बेटे, 60, 72, 90 और बेटे 50% की रेशो है, 30, 36, 45। बहुत ही बढ़िया काम किया बेटे। 30, 30, पहले 30 लिख देते हैं बेटे। अब बताइए 770 में से अगर मैं 180 लेस कर दूं तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 590, बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से 1540 में से 360 लेस कर दें और 30 लेस कर दें तो 1150 आ जाएगी बेटे।
यही है बैलेंस, यही आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटे, आराम से, कोई टेंशन नहीं बेटे। क्या पता आंसर गलत हो, फर्स्ट ईयर को तो सेम ही आ रहा है। अब बेटे ये बताओ, ये 770 तो एग्जिस्टिंग बन गया ना ईयर 2 का, तो 915 माइनस 770 बेटे 145 बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब बेटे ये दोनों की दोनों एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएंगी ना। पंद्रह सौ दस और बेटे 30 प्लस प्रॉफिट कितना बेटे सेकेंड ईयर में 36। अब बताओ सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो तो बेटे 30 प्लस 36 से शो होगा ना। तो चलिए बैलेंसिंग फिगर 1831 माइनस 1510 माइनस 66 255। पहले भी यही आ रहा था बेटे, बिल्कुल ठीक है आंसर, मैंने चेक कर लिया। अब 915 यहां चला गया बेटे, 220 और बेटे यहां पर आ जाएगा 30 प्लस 36 प्लस 45। 30 प्लस 36 प्लस 45, ठीक है जी। और 1510 प्लस 255 एग्जिस्टिंग आ गया जी 1765। कैसे आया? 1510 ये प्लस 255 जो पिछली बार इशू की थी नई, ये आ गया। अब बेटे आ जाओ, लास्ट है 2270 में से 1765 एक लेस कर दीजिए, 38 36 एक और 45 एक, 394 आ रहा है बेटे। पहले भी ये आ रहा था, आंसर ठीक कर लो 394। मैं आंसर भी ठीक कर रहा हूं, 394 कर लीजिए बेटे। प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिल्कुल आपके सामने करके दिखाया है, बड़ी मेहनत की है बेटे। पहला आंसर तो सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ईयर 2 और ईयर 3 का भी हमारा सेम है। ठीक है, तो चलिए जी, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ये चाहता हूं कि आप सभी एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। इसमें फुल आंसर दे दिया है, 13th में भी फुल आंसर दे दिया है, 14th में भी फुल आंसर दे दिया है। तो मुझे लगता है आप घर में जाकर घर में 13th 14th और 15th करें, क्योंकि फुल आंसर तो दिए हुए हैं। तो प्लीज फुल आंसर पूछें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटे मेरे को एसएमएस कर दें, व्हाट्सएप करें किसी भी नंबर पे, इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है जी। मेल कर सकते हैं, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं आपको बताने के लिए, वैसे स्पेस भी नहीं है और स्मॉल लेटर्स है, gmail.com। मैं चाहता हूं कि आप सभी यहां पर क्वेश्चंस 17 तो मैंने करा ही दिया, ये 4 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। इन चारों के फुल आंसर्स दिए हुए हैं, 13th 14th 15th और 16th। इसके साथ हम अगली क्लास में लिवरेजेस शुरू करेंगे, तो इनके डाउट्स देखेंगे 13 14 15 16 के, और लिवरेजेस शुरू करेंगे इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं दोस्तों